रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। उस आदेश में उन्होंने लोकपाल के एक फैसले के खिलाफ आदेश पारित किया है और जो लोकपाल का प्रोसेस है उसको स्टे कर दिया है। ये मसला क्या है? इस मसले में एक शिकायतकर्ता ने एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायत दी है कि उन्होंने किसी मामले में दखल अंदाजी की है। अब वो जब मामला लोकपाल के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए ये कहा कि इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी जिसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत के मामले में जांच उनके लोकपाल अधिकार क्षेत्र में आती है। उन्होंने कहा कि लोकपाल के इस आदेश को बहुत ही परेशान करने वाला और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी हमारे लोक सेवक हैं, चाहे हमारे जजेस लोअर कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो सारे के सारे लोक सेवक के दर्जे में आते हैं। वो अलग अलग तरीके के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं और फिर जो हमारा संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये शुरुआत करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया हर बात में सुप्रीम पावर रखते हैं। अब उसके बाद आती है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक या कोई भी नागरिक, उसको लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन है, इक्वल ही उसके पास रेमेडी है। कोई भी नागरिक चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना बैठा हो, अगर वो गलत काम करता है या उसके खिलाफ शिकायत होती है तो उसकी जांच उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे आम नागरिक के खिलाफ होती है, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वेरी डिस्टर्बिंग, ये बहुत डिस्टर्बिंग वाला है कि लोकपाल ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के खिलाफ शिकायत भ्रष्टाचार की लोकपाल के दायरे में आती है। ये सुप्रीम कोर्ट की या न्यायाधीशों की या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है या उनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके ऊपर सवाल उठता है कि फिर इक्वलिटी ऑफ लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, मुद्दा ये है कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड दूसरा वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ से हमारे संविधान का शुरुआत होती है, इन दोनों को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कुछ लोगों को क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ से बाहर रखा जाएगा या सारे के सारे नागरिक इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर समान दर्जा रखेंगे। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं, वो अपने आप को रूल ऑफ लॉ से अलग गिने, तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। ये सारे मुद्दों के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा की ज़रूरत है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो बना है उसने सब नागरिकों को बराबर किया है, चाहे कोई किसी भी पद पे क्यों ना बैठा हो। तो फिर जब ऐसे मसले सामने आते हैं जहाँ पर न्यायाधीश को या न्यायालय को लगता है कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप हो रही है किसी भी और इंस्टीट्यूशन की और उसको ऊपर रोक लगाई जाती है, तो जब पूरी गाइडलाइंस क्लियर ना हो तो ऐसे मामलों में सवाल खड़े होते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसके ऊपर बहुत चर्चा होनी चाहिए। क्या आम नागरिक और जो नागरिक अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, दोनों के अधिकार में या दोनों की जिम्मेदारियों में या दोनों की अकाउंटेबिलिटी में फ़र्क होना चाहिए। इसके ऊपर मेरे हिसाब से चर्चा होनी चाहिए, जो कि देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है।